हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको फंटास्टिक तरीके से ये बताते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट हमने कई जो बताया है कई प्रकार के बताया, एक प्रकार का और आप जान लीजिए। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बताया भाई? निर्देश आप कंठस्थ रूप से पढ़िएगा, ठीक है। निर्देश पढ़ने के बाद आप सवाल को जब समझ जाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, निर्देश पढ़ते हैं। एक संगठन के कुल 4200 कर्मचारियों का विभिन्न विभागों में प्रतिशत तथा विभिन्न विभागों में पदोन्नत वाला ये है, परसेंट वाला ये है, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या दो पाई चार्टों में नीचे दी गई है, 1 और 2, ठीक। इनको कहा है भली भांति पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कह रहा है रखरखाव व लेखा विभाग के कुल पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या। तो पदोन्नत ये है, और लेखा, और अगर कहाँ है आपका लेखा विभाग, और किसका कहाँ है भाई? रखरखाव। तो रखरखाव अगर लेखा जोड़ेंगे तो 24 और 46 कितने होते हैं? 70, ठीक है। अब पूछा गया है इन विभागों के कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट निकालना है 4200 में। तो रखरखाव चेक कर लीजिए क्या है आपका। लेखा तो 12 है, रखरखाव 10, 12 10 कितने होते हैं? 22% निकाल दीजिए किसमें? 4200 में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 42 बचा आपका। अब 2 दूना के 4 हो गया, 2 चौके 8, फिर वही 84 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। 4 8 4 12, 8 1 9, 924 आ गया आपका। 924 गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंट पूछा है इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, अब कुछ मत करिए, 2 से आप काट दीजिए। 35 दूना ये आपका 70 हो गया सीधा, और ये 2 चौके 8 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूना के 462 आ गया। अब ये कटेगा क्या? हाँ, कट जाएगा। 2 1 कम 2 हो गया, 2 3 6, उसके बाद 2 1 कम, और 2 दूना के 4। यहाँ पर देखिए एक गलती आपकी पूरी क्या करेगी? गलत करवा के रख देगी। तो यहाँ पर ठीक से देख लीजिए आप कि 2 दूना की ये 6 है, 2 दूना के 4 हुआ आपका, 2 3 6, 2 1 कम 2, ठीक है। अब ये 2 पंचे 10 कट गया। अब कहीं पर कटेगा क्या? अब कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, आप कुछ मत करिए। 5 पचे 25 के 5, इसका गुणा करेंगे जो 35 और 50 बचा है। 5 से 25 के 5 2, 5 तिहाई 15 2 17 और 1 0, ठीक है। 1750 में भाग दे देंगे हम 231 का, ठीक है। अब इन सबको इरेज कर देते हैं। 231 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14, ठीक है। 7 1 का 7 हो जाएगा, 7 3 21, 2 7 दूनी 14, 2 1617 आपके यहाँ गए। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 में से 3, और यहाँ पर कितना बच गया आपका? 7 में से 6 जाएगा 1, टोटल जाएगा कट 135 बचेगा। अब 231 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार चला जाएगा? लगभग 5 बार। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, लगभग 6 बार देख लेते हैं। 6 1 का 6, 6 3 का 18 के 8, 14 12 1, 1386, तो 5 बार जाएगा, तो लगभग 7.5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि 7.5% आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं HR विभाग, मतलब सेकेंड क्वेश्चन में। HR विभाग में जिन कर्मचारियों की उन्नति नहीं हुई, देखिए भाई, कुछ लोगों की पदोन्नत हुआ है यानी उन्नति हुई, तो यहाँ पर उन्नति नहीं हुई निकालना है, सिंपल। HR विभाग इसमें क्या है 18%। 4200 का 18% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 के 6, 8 चौका 32 और 1 33, ठीक है। फिर 42 आपका वैसे भी हो जाएगा 6 3 2 5 4 3 756 आ रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं गलती हो गई ना तो बात खत्म हो जाएगी। 8 दूनी 16 के 6, बचा 1, 8 चौक 32 1 33, फिर क्या है? फिर 42 एकदम सही है। 6 3 2 5 4 3 7, 756 आपके क्या आ गए टोटल। अब नहीं हुई उनको निकालना है, तो HR विभाग चेक करिए इसमें कहाँ है 82 घटा दीजिए इसमें। 4 बचा आपका, 15 में से 8 जाएगा 7, 674 आपके क्या हो गए HR विभाग में, ठीक है। एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि HR विभाग में आपका 674 है। चाहिए कार्यरत कर्मचारी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ओके।
अब यहाँ HR विभाग का निकल कर आया तथा उत्पादन विभाग में जिन कर्मचारियों की उन्नति नहीं, फिर वही निकालना है कि हमने HR का निकाल लिया, उसी प्रकार से उत्पादन का निकालते हैं। तो 21% 4200 का निकाल लेते हैं। 4200 का 21%, 20 से कैंसिल, 42 ऐसे आ गया, 84 आ जाएगा, 2 8 8 882 आ गया आपके पास। अब क्या करना है, इसमें उत्पादन विभाग देख लीजिए, क्योंकि उत्पादन विभाग ही तो है। जिन कर्मचारियों की नहीं उन्नति, तो उत्पादन विभाग में 48 इसको घटा दीजिए। 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 834 बट्टे कितना आ गया आपके 834। अब पूछा है अनुपात, तो अनुपात निकाल लीजिए। अब देखिए 2/3 6 हो गए, फिर 2/3 6 और 2 7 14 ये आ गए, फिर 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 7 14, तो आपका सीधा हो गया 337 अनुपात 417, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। IT विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पूछा है, तो सिंपल कितना है 4200 में IT विभाग कितना है आप देख लीजिए, 25% है। 4200 का 25% पूछा है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, या फिर एक और आसान तरीका लगा सकते हैं इसी को लगाने के लिए। 4200 गुणे 25/100, देखिए 25 1 का 25, 25 चौका 100, 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 का 4 हो जाएगा, 0 4 5 20, 1050 आपका आंसर। बिल्कुल सरल तरीके से 1050 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन और आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन आपके 4th क्या कह रहे हैं, किस विभाग के कुल कर्मचारियों में से, देखिए सभी कर्मचारियों में से, ठीक है, में से पदोन्नत कर्मचारियों का परसेंट सर्वाधिक है। इसका परसेंट सर्वाधिक पूछा है, इसमें किसका सर्वाधिक परसेंट हो सकता है, तो यहाँ पर देखें अगर हम चेक करते हैं 12% लेखा विभाग का है, तो इसमें क्या रहा है 24, यानी हाफ आ रहा है। ठीक है, 12% निकालेंगे तो 10% 420 होता है, तो वही 432-32 कुछ लगभग ऐसे ही आएगा। ठीक है, 14% निकालेंगे तो थोड़ा अधिक, तो यहाँ पर देखिए विपणन विभाग का कहाँ कितना है भाई, विपणन विभाग 36 है, ये भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है परसेंट अगर निकालेंगे। उत्पादन विभाग है 48, ये तो हाफ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत कम हो जाएगा आपका। यहाँ पर IT विभाग देखते हैं 25%, IT विभाग 78 है, ये भी बहुत ज़्यादा। रख रखाव विभाग का देखिए, अगर 4200 का 10% निकालेंगे तो 420 आएगा। ठीक है, अब उसमें इसका 46% निकालेंगे जब, तो सर्वाधिक यही आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर पूछा ही है कि पदोन्नत कर्मचारियों का परसेंट सर्वाधिक है कुल कर्मचारियों में से। ठीक है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाए, तो आपका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, रख रखाव विभाग। क्या होगा, रख रखाव विभाग। ठीक है, सो आपका ये आंसर होगा। अब चलिए इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे कि विपणन विभाग से पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या, पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या उस विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने परसेंट है। सिंपल, देखिए यहाँ पर पहले पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या आप निकाल लीजिए। विपणन विभाग का कितना है 36 है भाई। अब उस विभाग के कुल कर्मचारी, तो यहाँ पर देख लीजिए विपणन का 4200 का 14% निकाल दीजिए आप। 2 0 से कैंसिल, 4 दूनी के 8, 4 चौक 16। ठीक है, देख लीजिए 4 दूनी के 8 और 4 चौक 16, ये हो गया। सॉरी पहले ही आप, ठीक है 42 ये करेंगे, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए 42 गुणे 14, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 42 का 42 ही आएगा, तो 8 6 2 8, 4 1 5, 588 आपके आ रहे हैं टोटल। तो 588 गुणे 100 कर देंगे। कितना परसेंट पूछा है, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो अब देखिए ये किससे काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। 18 दूना के आपका हो जाएगा 36, और 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 9 दूनी के 18 ये हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 2 7 14।
अब क्या कट जाएगा, अब बात फंस जाएगी, ठीक है। 5 7 5 12, तो 3 से कटने के चांस हैं, देखिए 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, बचा क्या 2, 3 9 27, ठीक है, ये कट गया। फिर 9 4 13, तो आप नहीं कटेगा तो सिंपल 300 कर देंगे 100 में गुणा करके, अब भाग दे देंगे 49 का, ठीक है। 5 छक 30, लगभग ये 6 बार जाएगा आपका, तो 6 से भाग देते हैं, 6 9 9 63 हो जा रहा है, ज़्यादा चला जाएगा क्या, 6 से 6 9 54 हो जाएगा, 5 उसके बाद 6 चौक 24 और 5 29, आपका आ जाएगा 294, ठीक है। बचेगा आपका कुल कितना भाई, ओनली 6 बचेगा, और ये कट जाएंगे टोटल। तो अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 1, तो 6.1% आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आई होप ये सवाल पूरी आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।